हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करें, कोर्ट में जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रद्द किया। पीपल्स पार्टी का पीका कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत घबराई हुई है, इनको पता है हालात हाथ से निकल चुके हैं, जब भी आए रोज नए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी सख्त तनकीद, कहा तरमीम हुक्मरान गिरोह का असली फाशिस्ट चेहरा जाहिर करती है। ये मरकजी मीडिया पर पाबंदियों के बाद सोशल मीडिया को भी थपथपाने निकल पड़े हैं। क्या वो वक्त के तकाजों के खिलाफ जा सकते हैं? क्या सच छुपाया जा सकता है? क्या मुल्क में मार्शल लॉ है? क्या FIA कानून से बालातर है? FIA ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया। मोहसिन बेग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। DG साइबर क्राइम विंग को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समात पर बयान हलफी तलब। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। रिमार्क्स दिए, अगर कोई किसी किताब का हवाला दे तो उसमें वल्गैरिटी कहाँ है? सबसे बड़ी वल्गैरिटी आइन को इज्जत ना देना है। FIA सब काम छोड़कर अवामी नुमाइंदों की इज्जतें बचाने में लगा है। कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। लोगों की खिदमत छोड़कर पीका एक्ट पर काम हो रहा है। आईने पाकिस्तान और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लग सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की रिहाई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कहा जो कुछ हुआ अदालत ऑब्जर्वेशन नहीं देगी, ट्रायल कोर्ट को बताएं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मिशन। अपोजिशन जमातें मुतहरिक, मुलाकातों में तेजी। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी आज मुलाकात करेंगे। नंबर्स गेम और तहरीक अदम एतमाद की तारीख पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इमरान खान भी इन एक्शन। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। जहांगीर तरीन उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बाकी उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ वो मीटिंग्स करते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं। जहांगीर तरीन हमारा हिस्सा है, हमारे साथ हैं। साथियों और दोस्तों से मीटिंग करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को सहारा दे रही है। हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। ख्वाजा साद रफीक का जहांगीर तरीन से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा लॉन्ग मार्च भी होगा, अदम एतमाद भी लाएंगे। हुकूमत पर अवामी अदम एतमाद हो चुका, ये मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पैनामा पेंडोरा पेपर्स की बात। स्विस बैंकिंग सीक्रेट्स का हंगामा। स्विस बैंकिंग के 18,000 अकाउंट्स का डेटा, 100 अरब से ज़ायद डॉलर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। पाकिस्तानी डिक्टेटर्स, सियासतदानों, माफियाज के 14 से अकाउंट्स भी शामिल। अख्तर अब्दुल रहमान के बेटों के अकाउंट्स भी सामने आए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और फारूक काजिद सदर के अकाउंट्स में भी अरबों डॉलर मौजूद। मिस्र, इराक और यमन के साबिक इंटेलिजेंस चीफ के नाम भी शामिल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का तफसीली रिपोर्ट जल्द सामने लाने का ऐलान। पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम मसला है। इमरान खान आवाज़ उठा रही हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों का इस्तेहसाल रोके। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने निजी दौरों पर भी कौम के पैसे उड़ाए। जरदारी ने कौमी खजाने से 48 और नवाज शरीफ ने 25 जाती दौरे किए। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट। लिखा इमरान खान का न कैंप ऑफिस है, न निजी दौरे, न वजीर आजम हाउस में क्याम। हुकूमत की जानिब से इंतखाबी ज़ाबता अखलाक में तब्दीली का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हुकूमती ऑर्डिनेंस का जायजा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की शुरका को मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने बल्दियाती कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। KMC का मेयर अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। काबीना का सिंध के हर जिले में यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करने का फैसला। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने और कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की मंजूरी भी दे दी। सिंध काबीना ने लाड़काना में वाक़े हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला कहते हैं कराची की कच्ची आबादियों के रिहायशियों को भी मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे।
MQM के वसीम अख्तर ने KMC और लोकल गवर्नमेंट पर सिंध काबीना के फैसले मुस्तरद कर दिए। कहा मेयर को मेंबर गवर्निंग बोर्ड बनाने का कोई फायदा नहीं। जब तक माली और इंतजामी इख्तियार पास ना हो मेयर कुछ नहीं कर सकता। जिन जमातों ने पीपल्स पार्टी से मुआहदे किए अब वो आवाम को जवाब दें। मुझे बताएं कि कितने पुलिस वालों का ताल्लुक कराची शहर से। मैं ना लिसानियत की बात कर रहा हूं ना जुबान की और लोगों को तकसीम करने की। कोई तो रेशो होना चाहिए। हत्ते का और रिश्वत का निजाम नीचे से लेकर हुकूमती सतह तक चलता रहेगा तो फिर कैसे ठीक होगा। कराची के थानों में कितने पुलिस वालों का ताल्लुक कराची से है? जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा मैंडेट्स लेकर कराची के साथ वजीर आजम ने जो सलूक किया वो इस शहर की तौहीन है। पीपल्स पार्टी सूबे का मसला हल ना कर सकी, अब पाकिस्तान को फतह करने निकली है। पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में सरगोदा से अगवाशुदा 151 लड़कियां बाजियाब कराने का दावा। अदालत का बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर इजहार तशवीश रिमार्क्स दिए। लड़कियों का अगवा होना पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जिन थानों में अगवा के मुकदमा दर्ज किए गए उनके SHOs को नोटिस करना चाहिए था कि बाजियाबी में सुस्ती क्यों की। अफसरान का तबादला विफाक और सूबों की मशावरत से ही होना चाहिए, एक तरफा नहीं। अफसरान की कमी इंतजामी मसला है, अदालत क्या करे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस अफसरान की सूबों में तैनाती से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले करप्शन पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। 19 साल से तैनात अफसर को हटाया तो सिंध हुकूमत रिलीज नहीं कर रही। पांच नोटिफाइड साइट्स पर एक हफ्ते में कितनी गाड़ियां खड़ी की गईं? कितनी पार्किंग फीस वसूल हुई? सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर चार्ज पार्किंग से डेटा तलब कर लिया। आइंदा समात पर कवानीन भी पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए डबल ट्रिपल पार्किंग हो रही है। पार्किंग वालों की शनाख्त होती है या कोई भिखारी भी फीस वसूल कर ले। वजीर आला सिंध के आबाई इलाके में खसरा से एक हफ्ते में 25 बच्चे जाँ बहक हुए। हलीम आदिल शेख का दावा। कहा मंचर झील और आसपास के इलाकों में खसरा फैल चुका है। वजीर आला की नाअहली और नालायकी के बाइस बच्चे मर रहे हैं। मीशा शफी अदालती कार्रवाई का मजाक उड़ा रही हैं। अदालत से आंख मिचौली खेल रही हैं। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। केस में मीशा शफी और माहिम जावेद की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी। अली गुलपीर और लीना गनी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। गुलकार अली जफर का ट्वीट लिखा सोशल मीडिया पर फैले झूठ पर यकीन करें या सच की तरफ जाएं। झूठ बोलना और अदालतों से भागना बंद करें। सवालों के जवाब मुताल्लिका फोरम पर दें ताकि लोगों को हकाइक पता चले। नूर मुकद्दम कत्ल केस। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम और 5 मुल्जिमान के वकील के हकमी दलाइल। बोले पुलिस के सामने बयान की कोई अहमियत नहीं। DVR के अंदर पूरा वाकया मौजूद है। जय वक़ुआ पर किसी ने शवाहिद मिटाने की कोशिश नहीं की। मेरे मौकलान ने मरकजी मुल्जिम को पकड़ा। कपड़े ताखीर से क्यों सिलाई किए? शहरी की दरख्वास्त पर लाहौर की सारिफ कोर्ट ने दर्जी को 51,500 रुपये जुर्माना कर दिया। सऊदी अरब ने 7 साल तक बच्चों को भी उम्रा करने की इजाज़त दे दी। ज़ायरीन को इजाज़तनामा हासिल करने के लिए सऊदी एप्लीकेशन तवक्कलना के मुताबिक कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद करना होगा। रूस और यूक्रेन में कशीदगी। जंग के बादल गहरे। रूस ने 75% फौज यूक्रेन की सरहद पर तैनात कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा सरहदी कशीदगी टीवी शोज तक पहुंच गई। यूक्रेन का सहाफ़ी पुतिन के हामी सियासतदान से लड़ पड़ा। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा
वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। कमाल है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। हमजा शहबाज की गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। हमजा शहबाज ने पार्टी कारकुनों के सामने गाना गाकर खूब दाद वसूल की। HBL PSL 7 का आखिरी लेग मैच आज खेला जाएगा। लाहौर कैलेंडर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। प्लेऑफ मरहले में कौन किससे टकराएगा, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कैलेंडर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारे आज के मेहमान हर लम्हा पुरजोश में पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जनाब इमरान रियाज खान साहब। सर, तो ये सब कुछ महंगा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप हमेशा टीवी पे आके कहते घबराना नहीं है। नहीं तो ये सवाल इनसे क्या मतलब है? क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश का हर लम्हा मकबूल एंकर पर्सन इमरान खान बने मेहमान। खेला शरारतों भरा मुनफरिद खेल। स्कोर बोर्ड पर 6.6 स्कोर का मुकाबला ना कर पाए। बुशरा अंसारी इस हफ्ते की विनर करार पाई। यूनुस खान का कराची किंग्स के प्लेऑफ में ना पहुंचने पर अफसोस का इजहार। मुस्तफा चौधरी ने फजल रहमान और आतिफ ने आफ्ताब इकबाल का रूप धार कर खूब हंसाया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,27,254 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,910 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 91 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,242 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 224 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।